नमस्कार, दी फुल वॉल्यूम में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम रहमान सर के पास है और सर से जानेंगे कि जो इस स्कैम के बारे में, धांधली के बारे में चल रहा है कि दरोगा के रिजल्ट में कितनी बड़ी धांधली हुई है। तो सर से जानेंगे कि क्या वो चीज़ सही है और जिनका रिजल्ट आया है वो किस तरीके से तैयारी करें, और जिनका नहीं आया है आने वाले, सर ने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आने वाले टाइम में बहुत सारा ऐसा निकलने वाला है वैकेंसी जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले आयोग जो संज्ञान नहीं ले रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संज्ञान नहीं ले रहा है मतलब? जैसे रिजल्ट को लेकर के कुछ भी बातें वो बताने से नहीं रह रहा है, बच्चों को लग रहा है कि धांधली हुआ, उस पर भी वो कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा है, कुछ बात नहीं कर रहा है आयोग बच्चों से। देखिए, इस बार मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि इस बार दरोगा परीक्षा में का जो पीटी हो, मेंस हो, उसका जो संपादन हुआ, खासकर मुख्य परीक्षा का, तो संपादन बिल्कुल ही सराहनीय हुआ और सरकार, आयोग, इस सबको ग्रेट सैल्यूट है इस बात के लिए कि उसने परीक्षा बहुत बढ़िया से आयोजित कर दिया। मेरा कोई ऐसा प्रश्न नहीं, ना आयोग से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना किसी दुश्मनी है। मैं शिक्षक हूँ, गुरु हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। लाखों लाख बच्चों का ये एक नज़र होती है कि रहमान सर क्या बोल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा सिर्फ ये कहना था आयोग से कि आयोग 2-3 काम कर दे। तो चूँकि 24 साल से पढ़ा रहे, 24 साल का अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, 2-3 काम कर दे तो किसी तरह का प्रश्न चिन्ह आयोग पर उठे ही नहीं और आयोग से कुछ लोग अपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि आयोग उसमें काम किए हुए रहती है। तो पहला काम है कि वह जैसे रिजल्ट दे रही है, तो रिजल्ट देने के 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, मैक्सिमम 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 सप्ताह लीजिए, 1 सप्ताह बाद वो चारों सीरीज का आंसर शीट जारी कर दे। तो उससे रहेगा कि हम कन्फ्यूजन, हमें क्या क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, हम क्या सही मारे थे, क्या गलत मारे थे। आयोग का ये है, गलत होगा तो हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात की एक कार्बन कॉपी होता है परीक्षा में, जो कि स्टूडेंट की कॉपी होती है। कार्बन कॉपी स्टूडेंट को अन्य स्टेट में मिलता था, हम लोग के ज़माने में भी परीक्षा देने क्रम में यूपी में परंपरा थी, तो यूपी तो उत्तराखंड में तो हम लोग को मिलता था, कार्बन कॉपी हम लोग मिल जाता था। तो कार्बन कॉपी जब देने की परंपरा है तो वो जो स्टूडेंट बनाया, क्या बनाया, वो अगर स्टूडेंट को दे दी जाती तो इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या न स्टूडेंट के मन में आयोग के प्रति आता, ना आयोग को किसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता। क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन है कि बच्चे सोचते कि हम इतना मार के आए और इतना कटअप गया, हमारा ज़्यादा था, हमारा नहीं हुआ, इसका धांधली हुआ है। तो धांधली शब्द कोई नया शब्द नहीं है, शुरू से लेकर अब तक हो रहा है। लेकिन परीक्षा में मैं आपको बता दूं, आपके चैनल को, कि हमारे गुरुकुल से सबसे ज़्यादा लड़कों का हुआ है। यानी यूँ कहिए कि सब लड़कों का हुआ है, क्योंकि सब प्रत्यक्ष हमसे जुड़े हुए हैं। आज सबसे ज़्यादा लड़का यहीं से फेल किया है, क्योंकि सब हमारे हैं। तो वैसी परिस्थिति में मैं ये नहीं कहूँगा धांधली का आयोग की, जहाँ जो भूल है, चूक है, उसमें आयोग अगर क्लियर हो जाए तो फिर किसी भी तरह का कोई हो हल्ला नहीं हो सकता है। और आप आश्वस्त रहिए कि वैसे परिस्थिति में लड़के होते। दूसरा क्वेश्चन आपने कर दिया कि जो पास है उनको क्या करना चाहिए, जो फेल है उनको क्या करना चाहिए। तो भाई, जो पास है उनको क्या करना चाहिए, जो फेल है उनको क्या करना चाहिए, तो एकदम स्पष्ट रूप से हम थोड़ा इसको गंदा में आपके हो सकता है दर्शक लें, लेकिन सच यही है कि दीदार की तमन्ना हो गालिब, दीदार की तमन्ना हो गालिब, तो नजरें गड़ाए रखिए, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। तो अब इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब जो पास कर गए हैं उसी तरफ टकटकी लगाएं और तैयारी करें, पागलपन का हद तक गुजर जाए। क्योंकि किसी भी चीज़ को की चाहत जो होती है बहुत खतरनाक चीज़ होती है, पागलपन का हद तक गुजर जाए। और जो फेल कर गए हैं वो धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला है। तो एक तो अपना कानूनी लड़ाई के बारे में सोचें, कानूनी सलाह लें, RTI डालें, आयोग से सब कुछ डालें। आयोग से भी रिक्वेस्ट है कि वह भी अपना सब कुछ कर दे, वो लड़के भी ये करें, धरना प्रदर्शन ना करें और 2213 को ध्यान में रख के पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। सर, सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था कि 14 फरवरी तक जो PET के स्टूडेंट हैं उनके लिए डेट आ जाएगा, फिर एक और डेट चला कि 22 मार्च तक आएगा। इसमें कितना सत्यापन है? देखिए, ये स्पष्ट रूप से मैंने आयोग की भी ये रिपोर्ट पढ़ा था। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 14 फरवरी का डेट भी उसका नहीं था और 21 मार्च का भी डेट उसका नहीं था। और सच में ये डेट आयोग का नहीं था। ये एक
लॉबी है, पता नहीं कौन लॉबी की, जो डेटवा बढ़ा देता है, डेटवा घटा देता है, ये हमको खुद समझ में नहीं आता है। लेकिन इतना तो तय है कि फॉर्म अगर 2213 का भरा चुका है तो परीक्षा होगी, चाहे फरवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, परीक्षा होगी। 4 साल पर 2004 वाला 18 अप्रैल से 26 अप्रैल 2008 तक हुआ, 8 में हुआ, तो इसका भी तो परीक्षा होगा। इसलिए लड़कों को डेट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, वही उनके लिए सही और लाभदायक सिद्ध होगा। सर कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो बच्चों को बड़गलाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे गड़बड़ पत्रकार हैं जो चीज़ों को दूसरे तरीके से बच्चों को दिखाने की कोशिश करते हैं, जो बच्चों के लिए, हित के लिए नहीं है। बच्चों को जिस हित के लिए चैनल देखना चाहिए या आपका इंटरव्यू देखते हैं, आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ देखते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं कि जो बड़गलाने की कोशिश करते हैं, जो पत्रकार हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो हमारे बहुत बड़े भाई आज भारत के बहुत बड़े पद पर है, वो तैयारी करते थे उस समय, यानी बिहार के सबसे बड़े अधिकारी हैं। वो हमेशा एक काम करते थे कि रहमान नाम नहीं लेते थे, मेरा बोलते थे अल्लाह का नाम है, मोतीउर रहमान नाम लेते थे, ओबीडिएंट ऑफ अल्लाह। वो बोलते थे कि देखो मोतीउर रहमान, जब कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन आवे और तुमको लगे कि इस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो उस पर नो कमेंट बोल देना। तो आपके क्वेश्चन का उत्तर मेरा नो कमेंट है, क्योंकि मैं भगवान से लड़ सकता हूँ, पत्रकार से नहीं। और कौन चैनल क्या लिखता है, कौन चैनल क्या कहता है, आप क्या दिखाएगा आपने, इस पर नो कमेंट। ना पत्रकारों पर कोई कमेंट, ना चैनल पर कोई कमेंट, नो कमेंट। सच की आवाज़ लेकर गुरु रहमान चलता है, चाहे जिस चैनल से बोले उस चैनल से सच ही बोलेगा और हमेशा अपने बच्चों के हित में बोलेगा। आयोग से कहेगा कि आप कार्बन कॉपी उपलब्ध कराइए, आयोग से कहेगा कि आप आंसर शीट उपलब्ध करवाइए, आयोग से कहेगा कि परीक्षा में पारदर्शिता हो, तो आयोग से कहेगा कि आप होम सेंटर देना बंद कर दिए। ये बात कहेगा तो वह छात्रों के लिए कहेगा, और छात्रों के लिए कहेगा कि बेटा उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। सर आपको कब तक उम्मीद लगता है कि पीईटी के लिए बच्चों को डेट जारी किया जाएगा? और जो डेट तो जारी हो जाएगी। आपको डेट तो आपको कितना तारीख है आज? 20, यानी कि इस महीना के अंत तक डेट पता चल जाएगा बच्चों को। चलिए, हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बच्चों को कहिए कि पढ़ें, जम के पढ़ें, समझ के पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है। जय हिंद। तो हमारे साथ थे रहमान सर। बाकी खबरों के लिए देखते रहे फुल वॉल्यूम, और हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, द फुल वॉल्यूम के नाम से, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस होगी, जानकारी जॉब से रिलेटेड होगी, सब आपको अवेलेबल होगा। और वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर होगा, अगर किसी तरह की कोई जानकारी हो, सर से कोई जानकारी लेना चाहते हो, तो उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द फुल वॉल्यूम।